CH1 प्लस रोल वो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होगी। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में देखते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या वो क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इथीन का मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन का मॉलिक्यूल है। अगर हम इथीन का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन से सिल्वर की मौजूदगी में 300 डिग्री टेम्परेचर पर, अगर हम इथीन का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसकी मौजूदगी में, सिल्वर की मौजूदगी में, किस कंडीशन में भी 300 डिग्री टेम्परेचर, क्या होगा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूट के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, और एक ऑक्सीजन जो है वो दो कार्बन के साथ लिंक हो जाएगी और ये इस तरह से एपोक्साइड बन जाएगा। या अपने रिएक्शन जो है वो FSC में भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम इथीन का रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन से, हमारे पास इथीन है या अल्कीन है कोई, जब हम इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ लिंक कर जाएगी। जब हम फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे, इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कैसे होगी, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा कार्बन ऑक्सीजन वाला। जब कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन के साथ जो है पानी का OH लग जाएगा और पानी का जो H होगा वो इस ऑक्सीजन से लग जाएगा, यानी वाटर इसमें ऐड हो जाएगा। कार्बन के साथ लग जाना है पानी का OH और ऑक्सीजन के साथ लग जाना है वाटर का H। इस तरह वाटर इसमें ऐड होने से इस तरह दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लग जाएंगे। इस कार्बन पे भी देखें OH ग्रुप लगा हुआ है, अब इस वाले कार्बन पे भी OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इस तरह हमारे पास जो है इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरा मेथड जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल को प्रिपेयर करने का वो ये KMnO4 को अगर पानी में हल किया हो, KMnO4 जो है आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये आपने फर्स्ट ईयर में इसकी टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल किए हैं सब लोगों ने, ठीक है। KMnO4 आप सब लोगों ने आई होप तो देखा ही होगा। KMnO4 जो है पर्पल इसका रंग का सोल्यूशन होता है और इसे बायर रिजेंट बोलते हैं, कि आपने FSC में पढ़ा हुआ है। 0.01% अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड एज बायर रिजेंट। तो आपने ये बायर रिजेंट लेना है, KMnO4 लेना है, KMnO4 वाटर में डिजॉल्व होगा और साथ थोड़ा सा आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ कैटलिस्ट लेना है ताकि सोल्यूशन जो है उसे स्लाइटली अल्कलाइन किया जा सके। जब आप KMnO4 का इथीन से रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस कार्बन के साथ भी एक OH ग्रुप लग जाता है और इस कार्बन के साथ भी एक OH ग्रुप लग जाता है। इस रिएक्शन को आपने हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से पढ़ा है। बेसिकली ना जो KMnO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है ऑक्सीजन देना। तो बेसिकली जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्ट करने से ये क्या रिलीज करता है, ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। ये देखें, ये आपके पास वाटर में हाइड्रोजन है और OH है वाटर के अंदर। अब KMnO4 ने क्या रिलीज की, एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज की, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीजन होगी इस H के साथ, पानी के H के साथ मिलके पानी के H को OH में कन्वर्ट कर देगी। पानी के पास एक OH अपना है, एक जो है ये बन जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितने OH आ गए हमारे पास, 2 OH आ गए। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो एक OH इस कार्बन पे लग जाएगा, दूसरा OH इस कार्बन पे लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह जो है अगर आप फर्दर देखें तो आपको फर्दर नजर आ जाएगा कि अगर हम जो है ये आपके पास जो है 1,2-डाइब्रोमोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन, ये आपने के सामने एक 1 कार्बन पे ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, एक सेकंड कार्बन पे। अगर दोनों ब्रोमाइड्स को 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, यानी 2 ब्रोमाइड लगे हुए थे 1 और 2 पोजीशन पे, अगर हम दोनों ब्रोमाइड हटा के 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले, ठीक है, क्या होगा, इससे भी हमारे पास जो है इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो तैयार हो जाएगी। अब आपने ये रिएक्शन करवाना कैसे है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट होगा और साथ वाटर के 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल है, तो वाटर का जो हाइड्रोक्सल होगा ये इन ब्रोमाइड्स को रिप्लेस कर देगा। वाटर का हाइड्रोक्सल, एक वाटर में एक OH होता है, दूसरे वाटर में भी एक OH होगा, तो 2 OH जो है 2 ब्रोमाइड लेके वो हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस कर देंगे। और जो 2 सोडियम होंगे
एक सोडियम, ये देखें ना आपने, ज़रा इसको आपको डिटेल से बता देता हूँ। Na2CO3 है, दूसरा भी Na2CO3 है। अब यहाँ पर टोटल सोडियम कितने हो गए? दो यहाँ और दो यहाँ, चार सोडियम है। चार में से दो सोडियम जो है, या मिसाल के तौर पर आप समझ लें एक सोडियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, एक सोडियम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दो सोडियम जो है ये दो ब्रोमाइड ले लेंगे। दो सोडियम ने दो ब्रोमाइड लेके क्या बना लेंगे? वो बना लेने सोडियम ब्रोमाइड। एक यहाँ से सोडियम आना है और एक यहाँ से सोडियम आना है, ठीक है। अब वाटर के अंदर जो दो OH है, एक OH यहाँ लग जाना है और एक OH यहाँ लग जाना है। दो वाटर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दो वाटर का मतलब दो OH है, दो H जो है तो यहाँ आगे लग जाए। तो यहाँ से एक एक सोडियम जाएगा, उनकी जगह एक एक हाइड्रोजन वाटर वाला आगे लग जाएगा, तो इस तरह सोडियम बाईपास में जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कलरलेस विस्कस लिक्विड है, गाढ़ा सा लिक्विड है, कलरलेस है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 197 डिग्री है और स्वीट इसका टेस्ट है। वाटर में सोलूबल है, एथेनॉल में भी सोलूबल है, लेकिन ईथर में इनसोलूबल है। इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वेरी हाई है। इसकी वजह ये है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें क्योंकि दो OH ग्रुप है ना, दो OH ग्रुप की वजह से इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी वजह से ये आपके पास जो है वो कोई सादा सा लिक्विड नहीं है, ये आपके पास विस्कस लिक्विड है। अब हम देखते हैं कि ना इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो किस तरह होती है। देखें इसके पास ना दो OH ग्रुप है। अल्कोहल के आपने जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं तकरीबन इसी तरह के मिलते जुलते रिएक्शन जो है ये भी शो करता है। लेकिन इसके जो रिएक्शन होंगे ना दो तरह, मतलब दो दफ़ा होंगे। एक पहले OH की वजह से, एक दूसरे OH की वजह से। पहले OH का रिएक्ट करना आसान होगा, दूसरे OH का रिएक्ट करना मुश्किल होगा। तो दूसरा OH को आपको रिएक्ट करवाने के लिए ज़रा कंडीशन जो है वो ज़रा सख्त तबीयत की देनी पड़ेगी, ज़रा थोड़ी सी सख्त कंडीशन देनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले अगर आप देखो, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं इथाइलिन ग्लाइकोल का सोडियम से, तो जैसे आपने वो पढ़ा था कि जो सोडियम होती है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ उसकी जगह आ जाती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये जो पहली वाली हाइड्रोजन है, सोडियम इसको रिप्लेस करके इसकी जगह आ जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो इन गैस फॉर्म को रिलीज हो जाएगी और ये रिएक्शन जो है वो 50 डिग्री टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दूसरे OH में भी हाइड्रोजन हटा के सोडियम लेके आनी है, यानी यहाँ पर आप देखो ना दूसरे हाइड्रोजन को भी हटा के आपने सोडियम लेके आनी है, तो फिर आपको 160 डिग्री पे हीट करना पड़ेगा। पहला रिएक्शन आसान था, दूसरा रिएक्शन मुश्किल है। बंदा पहली दफ़ा धोखा इजीली खा जाता है, दूसरी दफ़ा नहीं धोखा खाता। इसी तरह रिएक्शन विद HCl देखें, अगर हम इस इथाइलिन ग्लाइकोल का HCl से रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से OH आ जाएगा, यहाँ से H आ जाएगा। OH और H के मिलने से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा और OH की जगह क्लोराइड आगे लग जाएगा और ये रिएक्शन देखें 160 डिग्री पे हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये दूसरे OH की जगह भी दूसरा Cl लेके आना है, आपको दोबारा HCl से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ये वाला OH की H से मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और OH निकल जाएगा, उसकी जगह क्लोराइड आ जाएगा। तो ये हमारे पास है रिएक्शन जो है वो 200 डिग्री पे हो गई, यानी हाई टेम्परेचर। इसी तरह देखें फास्फोरस हैलाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं PCl3 या PCl5 या PbR3 से, ये PbR3 से रिएक्शन करवाते हो तो पहले क्या होना है, पहले एक OH ने एक Br से रिप्लेस होना है। यहाँ पर आप देखो एक OH निकल गया, उसकी जगह एक Br आके लग गया। और फिर सेकंड स्टेप में क्या होना है, दूसरा OH भी एक और Br से रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बन जाएगी। अगर हम बेटा इसका रिएक्शन करवाते हैं फास्फोरस ट्राई आयोडाइड से, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड कहता है कि सिंपली ये रिएक्शन दो दफ़ा होगा। पहले एक OH की जगह एक आयोडाइड लगेगा, फिर दूसरे OH की जगह दूसरा आयोडाइड लगेगा, तो दो आयोडाइड लग जाएंगे। लेकिन ये जो कंपाउंड बनेगा ना दैट इज हाईली अनस्टेबल। ये वाला आयोडाइड और ये वाला आयोडाइड आपस में ये मिलके आयोडीन गैस बना लेंगे। आयोडीन गैस में आयोडीन के वेपर प्रोड्यूस कर लेंगे और आयोडीन के जो वेपर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा।
इस तरह से ये डिकम्पोज होकर इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है कि अगर हम रिएक्शन करवाएं फास्फोरस पेंटाहाइलाइड से, सिंपली ऐसे ही होना है। तो पहले केस में क्या होना है, एक OH है एक क्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा। फिर जब हम PCl5 से फिर रिएक्शन करवाएंगे तो दूसरा OH भी दूसरे क्लोराइड से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है ये रिएक्शन जो है वो बिल्कुल अल्कोहल की तरह वाले हो रहे हैं। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो एस्टर बनता है। एस्टर बेसिकली क्या होना है, अगर हम इस ग्लाइकोल का रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एसिड से, होना ये है कि यहाँ से क्या आना है, यहाँ से आना है OH, इससे आना है OH यहाँ, और यहाँ से H आना है, यहाँ से OH और इसके H के मिलने से वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। और बाकी ये जो हमारे पास CH3CO है, CH3CO वो इस ऑक्सीजन से लिंक कर जाएगा। यहाँ से बेटे H निकलना है, ये वाला H, ये वाला, और इस ऑक्सीजन ने इस CO वाली कार्बन से लिंक कर जाना है। ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा CH2 ऑक्सीजन, ये वाला पार्ट है इतना इथाइलिन ग्लाइकोल का, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3, ये वाला जो पार्ट है एसिटिक एसिड का, यानी ये वाली कार्बन से रिमूव हुआ था OH और इस वाली ऑक्सीजन से रिमूव हुआ था H। इस तरह ये प्रोड्यूस हो जाएगा। पहले रिएक्शन एक दफ़ा होगा, फिर अगले स्टेप में क्या होना है, अगले स्टेप में फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी रिमूव हो जाना है, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O CH3 जो है आगे वो लग जाना है। इस तरह से हमारे पास जो है ये कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसका नाम है ग्लाइकोल। पहले होगा ग्लाइकोल मोनो एसिडेट, फिर बन जाएगा ग्लाइकोल डाई, इनके दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप में है वो आगे लग जाने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोल डाई एसिडेट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो ये बेसिकली ना रिएक्शन थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, वैसे मुश्किल नहीं होनी, अभी आपको समझ आ जानी है। ये आपके पास है वो इथाइलिन ग्लाइकोल है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है और यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, ये आपके पास। और दूसरा आप समझ लें ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O है, और इधर भी क्या लगा, इधर लगा हुआ है CH3 और इधर लगा हुआ है H। यहाँ पर बेसिकली बेटे होना ये है कि यहाँ से एक H जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, कार्बोनाइल वाली ऑक्सीजन रिमूव हो जानी है और यहाँ से H रिमूव हो जाना, इस तरह वाटर प्रोड्यूस हो जाए। ये वाली ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से लिंक कर जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन कार्बन से लिंक कर जाएगी। इस तरह हमारे पास है एक साइक्लिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम साइक्लिक एसिड कहते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ एक दफा से। गौर करना है आप लोगों ने। ऐसे है कि यहाँ है CH2 यहाँ एक OH लगा हुआ है और एक यहाँ OH लगा हुआ है, ये हमारे पास। और हम इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोनाइल से, यानी इससे हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड। तो मैंने आपको क्या बताया कैसे होगा रिएक्शन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से, इस तरह वाटर रिलीज हो जाएगा। इस तरह से ये वाली ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से लिंक कर देगी और ये वाली ऑक्सीजन कार्बन से लिंक कर देगी, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस हो जाएगा आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नाम है साइक्लिक एसिड। ठीक है, अगर हम से कीटोन यूज करते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास कीटोन होती है, इसे हम कहते हैं साइक्लिक कीटोन। अच्छा ये याद रखना कि ये रिएक्शन को ना एसिड कैटालाइज करेगा और ये रिएक्शन जो है वो ड्राई कंडीशन होगा।
साइक्लिक एसिटल का प्रोडक्शन या साइक्लिक कीटल की प्रोडक्शन जो है, ये प्रोसेस बेसिकली एसिड की मौजूदगी में होना, और इसको आपने एनहाइड्रस कंडीशन में करवाना है। अगर आप ये एनहाइड्रस कंडीशन आपके पास नहीं है, मॉइस्चर आ जाता है, तो फिर ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाएगा। जो प्रोडक्ट है वो दोबारा डिके हो जाएंगे रिएक्शन में। देन आपके पास अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है उसमें आप देखो, ये हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल है। ये आपने इसको जरा मैं इसको ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ तो कैसे होना है। तो आप सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है। सबसे पहले जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे ऑक्सीजन क्या होना है, सबसे पहले पहला वाला ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ से क्या रिमूव होगा, OH यहाँ से रिमूव होगा, आप कहें कि OH इस कार्बन से रिमूव होगा एक H। यहाँ पर देखें इस कार्बन से क्या रिमूव हुआ, एक इससे रिमूव हो गया H और एक रिमूव हो गया OH। तो यहाँ पर जो है कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बना लेगी। तो ये हमारे पास पहले के फॉर्माइल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरह से। यानी कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन एज इट इज है, एक इस कार्बन से क्या रिमूव हुआ, OH रिमूव हुआ, और एक H रिमूव हुआ इसी कार्बन। इसके साथ जो ऑक्सीजन होगी, ये जो ऑक्सीजन आ रही है ये वाली, इसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी और ये हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप बन गया। फिर जब इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन आके लग जाएगी सॉरी यहाँ पर, और जहाँ पर जब आप इधर ऑक्सीजन लगेगी तो ये जो है C डबल बॉन्ड हो OH रिड्यूस हो जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेम रिएक्शन आपने इधर करवाना है, क्या होना है, यहाँ से OH रिमूव होगा और इसी कार्बन से एक H रिमूव होगा। यानी इस कार्बन के साथ कितने H लगे हुए थे, दो, एक H एवरेज है, एक H रिमूव हो गया और एक OH रिमूव हो गया। तो जो ऑक्सीजन है वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीजन को देके कार्बन फॉर्माइल ग्रुप बना देगा। ये हमारे पास C डबल बॉन्ड ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। फिर जब ऑक्सीडेशन होगी इसकी तो ये हमारे पास है, ये जो ऑक्सीजन है इस H के साथ लग के इसको भी OH में कन्वर्ट कर देगी। तो ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी द ऑक्सैलिक एसिड। अब आप यहाँ पर गौर करिएगा, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। सबसे पहले ये वाला जो ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ये वाला ग्रुप जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में जा सकता है, या ऐसे हो सकता है कि पहले ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज ना हो, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज, यानी दो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप बन जाए। C डबल बॉन्ड हो H यहाँ पर भी, C डबल बॉन्ड हो H यहाँ पर, इसे ग्लाइऑक्सल बन गया। फिर इसकी ऑक्सीडेशन हो, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो, इसे ग्लाइऑक्सैलिक एसिड बने, और फिर ग्लाइऑक्सैलिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो तो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये भी OH में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह हमारे पास जो है ये रिएक्शन जो है वो दोनों तरीके से प्रोसीड जो है वो कर सकता है। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ रिसिनल डायोल। अगर आपके पास जो है वो रिसिनल डायोल है और आप उसकी KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये आप देखें KMnO4 की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन करवा रहे, होना क्या है, ये ना यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ये जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये वाला जो कार्बन है ये भी कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि दरमियान से जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज हो जानी है। बॉन्ड की क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड का टूटना। तो ये वाला जो कार्बन है एक अलहदा से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना है। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, और ये वाला जो कार्बन है ये अलहदा से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो दो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इसी तरह सेम ऐसे अगर हम KMnO4 से ऑक्सीडेशन नहीं करवाते, किससे ऑक्सीडेशन करवाते हैं, आयोडिक एसिड से। इसका नाम है आयोडिक एसिड या पर आयोडिक एसिड। तो जब आप पर आयोडिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, सब अल्डिहाइड बनेगा। यानी ये आप देखो, सब आपको शायद याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर हम अल्कोहल की करते हैं, अल्कोहल की सॉरी ऑक्सीडेशन, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से पहले सबसे पहले बनती है अल्डिहाइड या कीटोन। अल्डिहाइड बन जाता है या क्या प्रोड्यूस हो जाती है,
कीटोन प्रोड्यूस हो जाती है और इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप बोलें कि अल्कोहल जो है अगर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होना, फुल्ली ऑक्सीडाइज हो अल्कोहल, तो अल्कोहल की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से पहले प्रोड्यूस होना है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर हाफ ऑक्सीडाइज हो तो फिर उन्होंने प्रोड्यूस करना है एल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना ही है, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ HI4। ये पार्शल ऑक्सीडाइज होगा और दो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बने, लेकिन KMnO4 की मौजूदगी में ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दो जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अबू चुप कर जो। अबू चुप कर, सब खांसी रियाज। इसके बाद ना उन्होंने इथाइलिन ग्लाइकोल के यूजेस लिखे। इथाइलिन ग्लाइकोल के यूजेस में उन्होंने लिखा हुआ है कि रेडिएटर के अंदर लिक्विड को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर काम आता है। आपने पढ़ा होगा कि कार रेडिएटर में ना इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी वगैरह डाला जाता है। कार रेडिएटर में इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी वगैरह डाला जाता है वो कार में, तो इसमें कार रेडिएटर के अंदर पानी डाला जाता है ताकि इंजन ज़्यादा गर्म ना हो। लेकिन अगर आप मरी वगैरह जाओ और आप जो है वो वहाँ जाके कार को जो भी कन्वेंस तो उधर आप उसको रख दो, ठीक है। तो आजकल के मौसम में तो वहाँ पर पानी फ्रीज हो जाएगा कार रेडिएटर में। तो कार रेडिएटर में पानी जो है वो फ्रीज ना हो तो उसके लिए पानी के साथ जो है इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करके डालते हैं ताकि जो है फ्रीज ना हो वाटर जो है कार रेडिएटर में या कोई भी आपके पास कन्वेंस। इसके अलावा इथाइलिन ग्लाइकोल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब है जो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट हैं जैसे छिपकली मार के वो एक लिक्विड में महफूज करके रख लेते हैं, ठीक है। कोई किसी ने कचुगुमा मार के महफूज करके रख लिया तो वो प्रिजर्वेटिव होता है जिससे वो करते हैं। इसके अलावा इसको कूलिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी चीज़ों को ठंडा करके रखने के लिए एरोप्लेन में पानी की बजाय। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है डाइनाइट्रेट जो है इसका डेरिवेटिव है डाइनाइट्रेट। अगर हम दो OH को दो नाइट्रेट से रिप्लेस कर दें तो ये एक्सप्लोसिव है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बहुत सारे और केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डेक्रोन लिखा है, डाइओवेन लिखा है, इथाइलिन ऑक्साइड लिखा है। तो ये वाले कम केमिकल्स हैं वो भी प्रोड्यूस होते हैं। अब हम देखते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या इसका एक और नाम जो है वो ग्लिसरॉल है या प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल है। साल के तौर पर यहाँ पर आप देखो ना इस मालिक्यूल में आपके पास 3 कार्बन है CH2 CH CH2। तीनों कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है एक OH। तो ये हमारे पास है ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल जो है वो हमने कैसे प्रोड्यूस करनी है वो अभी हम जो है उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास है एक कंपाउंड है, अच्छा ये फैट है बेसिकली। तो इसका नाम उन्होंने लिखा हुआ है ग्लिसरॉल ट्राईसिट्रेट। ये हमारे पास फैट ग्लिसरॉल ट्राईसिट्रेट। अगर हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएं, अच्छा ग्लिसरॉल ट्राईसिट्रेट का फार्मूला ऐसे है CH2 के साथ ऑक्सीजन है, फिर CO C17H35 है। आप ऐसा कर लो, आप मैं इसको आपको सिंपल मॉलिक्यूल लिख के रखता हूँ CH2 CH2 यहाँ पर और ऑक्सीजन है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन है और एक यहाँ पर ऑक्सीजन। आगे क्या है C डबल बॉन्ड O है, तो भी C डबल बॉन्ड O है और ये भी C डबल बॉन्ड O है। बात यह है यहाँ पर जो कार्बन चेन है उसमें कार्बन की तादाद 17 है, हाइड्रोजन की तादाद है, हाइड्रोजन की तादाद वो 35 है 35।
तरह यहाँ पर भी जो कार्बन है उस तरह है हाइड्रोजन की जो तादाद है 35, पर भी कार्बन की तादाद कितनी 17 है, हाइड्रोजन की तादाद कितनी है 35। ये हमारे पास है, इसका नाम है ग्लूकोल ट्राइसेट्रेट। जब हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन को बनाएंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ से आपने गौर करना है, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है तो NaOH है, NaOH, NaOH, ये गौर करना है, जो OH का H है ना, OH का H वो यहाँ लग जाए, OH का ये वाला OH, और बाकी जो है ON में तो यहाँ लग जाए कार्बन, डबल बॉन्ड O आगे H35 है ना, इसके साथ लिखना है ON। ये हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ये हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये साथ जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द ग्लाइकोल। ये आप सब लोगों ने ये वाला जो रिएक्शन है, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ कर आए तो बायोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर बायोलॉजी में नहीं पढ़ा हुआ तो आप सब लोग केमिस्ट्री को पढ़ कर आए होंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में यूनिट नंबर के 14 आप लोगों ने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स वाला, ठीक है। उसमें आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम फैट का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या होना है, इस तरह हमारे पास है ये ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हो जानी है और साथ सोडियम सिट्रेट प्रोड्यूस हो जाना है। सोडियम सिट्रेट जो है ये सोप है, और इस तरह से सोप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और इसको हम कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं सोनिफिकेशन रिएक्शन। मतलब आप जो है वो लेते हो फैट, लेते हो फैट के अंदर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हो और उसको अच्छी तरह शेक करते हो, तो थोड़ी देर के बाद जो है ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हो जाती है और साथ जो है सोप प्रोड्यूस हो जाता है। और सोप जो होता है बेसिकली यानी कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एक तो ये तरीका है प्रोड्यूस करने का। दूसरा तरीका उन्होंने लिखा हुआ है फ्रॉम प्रोटीन। अगर आप प्रोटीन से तैयार करना चाहें, अब ये आपके सामने जो है 3 कार्बन वाली चेन, ये कार्बन CH2 है, ये CH है, और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है, फिर आगे CH3 लगा हुआ है। तो अगर हम प्रोटीन का रिएक्शन सबसे पहले क्लोरीन से करें तो सिंपल जो है वो एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH2 के बाद जो है Cl आ गया, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो है। अगर हम अब इसका रिएक्शन करवाएं किससे, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाने से क्या होना, ये जो Cl है उसकी जगह OH आके लग देना, यानी कि क्लोराइड जो रिप्लेस होगा OH जो है अलाइल अल्कोहल बन जाएगी। CH2 डबल बॉन्ड CH, कितने का नाम अलाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जो है साथ वाली कार्बन अलाइल कार्बन होती है। ये आप कह लें डबल बॉन्ड वाली जो कार्बन होती है ना, डबल बॉन्ड कार्बन, साथ वाली जो फर्स्ट कार्बन होती है इसकी पहली कार्बन कहते हैं। तो ये हमारे पास अलाइलिक कार्बन है, उसके साथ लगा तो अलाइलिक अल्कोहल के साथ। फिर अगर हम अलाइलिक अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे किससे, ये आप जो है HOCl से, हाइड्रोक्लोरस एसिड से, हाइपोक्लोरस एसिड से। HOCl का मतलब है हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड से रिएक्शन करवाने से क्या होना, तो बेसिकली जो यहाँ पर OH जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन साइड है पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपने मार्कोनी का ग्रुप के अकॉर्डिंगली पढ़ा होगा कि जो नेगेटिव ग्रुप होता है उसमें उस कार्बन पे जाकर लगना होता है जहाँ पर हाइड्रोजन कम। ये हमारे पास OH है, इसमें इस कार्बन पे जाकर लगना चाहिए जहाँ हाइड्रोजन एक है नेगेटिव चार्ज, और जो क्लोराइड जो पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर इसमें इस कार्बन पे लगना। अब आप कहेंगे कि सर OH पे कैसे नेगेटिव चार्ज और क्लोराइड पे कैसे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान देखें तो क्लोरीन जो है ना वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की जरूरत ज़्यादा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो OH जो है वो इस कार्बन पे लगेगा और Cl यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर देखें दो कार्बन पे OH लगा। अब हम अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्साइड, तो
सोडियम ये वाली क्लोरीन से मिलकर NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा और जहाँ क्लोराइड की जगह सोडियम आके लग जाएगी तो इस तरह ये वाला मॉलिक्यूल भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल में। इस तरह से एक और भी मेथड है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप प्रोटीन लो, उसकी ऑक्सीडेशन करवाओ, ये वाला जो CH3 है ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें सबसे पहले ये CH3 के साथ सबसे पहले इसमें कन्वर्ट होना है CH2 में, फिर इतने की बात है और फिर बाद में यहाँ पर जो है यहाँ से OH रिमूव होना है और इसी कार्बन से एक H रिमूव होना है, क्या होना है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड है, इस तरह ये हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। जब हम फिर इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे H2 से रिएक्शन करवाएंगे, क्या होना है H2 से रिएक्शन करवाने के बाद एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से लग जाना है और एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से लग जाना है और यहाँ पर जो है OH ग्रुप वो क्रिएट हो जाएगा। यानी सबसे पहले जब आप CH3 की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो CHO में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो है जब आप इसकी रिडक्शन करवाओगे तो रिडक्शन करवा के ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। बाकी आपने यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड सॉरी कार्बन दोनों कार्बन पे 2 OH ग्रुप लेके आने, इसका आप रिएक्शन करवाओ हाइड्रोजन परऑक्साइड से। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है HOOH, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होना है, एक ये OH एक OH में इस कार्बन पे लग जाना है और एक OH में इस कार्बन पे लग जाना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट के कितने कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में। जब दोनों कार्बन के साथ एक एक OH लग जाएगा तो पहली कार्बन पे आपने पहले ही OH लेके आ गए, बाकी दोनों कार्बन पे भी एक एक OH आ जाएगा। इस तरह हमारे पास है ये वाला मॉलिक्यूल भी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम अगर ग्लिसरॉल के बारे में देखें तो ग्लिसरॉल के बारे में लिखा है कि ग्लिसरॉल जो है वो इज आल्सो कलरलेस ऑर्डरलेस विस्कस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। ये देखिए ना, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, विस्कस है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है हवा में से मॉइस्चर को जज़ब कर ले और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 डिग्री लिखा हुआ है। पानी में सॉल्युबल है, एथेनॉल में सॉल्युबल है, लेकिन ईथर में सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी अल्कोहल की तरह के हैं। अब यहाँ पर 3 OH है, तो यहाँ पर पहले वाला OH और तीसरे वाला OH जो है इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। मिडल वाला जो OH है वो सेंटर में होने की वजह से वो जरा थोड़ा सा इन्वायरमेंट से बचा होता है और इसके रिएक्शन जो है जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पहले वाला और थर्ड वाला मोस्टली कह रहा हूँ, यानी सारे केसेस में नहीं कह रहा, मोस्टली केसेस में पहले वाला और तीसरे वाला जो है वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। मिडल वाला जो है वो जरा थोड़ा सा दरमियान में होने से और इन्वायरमेंट से ज़रा बचा होता है, ठीक है, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है थोड़ा सा हाई कंडीशन में होती है। अब जैसे आप सबसे पहले देखते सोडियम से अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होना है, यहाँ से H जो है वो रिमूव हो जाना, उसकी जगह सोडियम आके लग जाना। आपने यही पढ़ा होगा कि अगर हम अल्कोहल का सोडियम रिएक्शन करें तो H जो है वो सोडियम उसको रिप्लेस कर देती है, तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह सोडियम आगे लग जाएगी। फिर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं अगर सोडियम से, तो फिर पहले वाला अगर रिएक्ट किया तो तीसरे वाला रिएक्ट करेगा, क्योंकि पहले वाला कॉर्नर पे है, तीसरे वाला कॉर्नर पे है। मिडल वाला जो है दरमियान में होने से ये डायरेक्ट रिएक्शन से बचा रहता है। इससे ना अगर पेरेंट्स काम के हैं तो या तो काम करेंगे सबसे बड़े भाई को या फिर सबसे छोटे भाई को, तो जो मिडल वाला होता है वो मोस्टली बचा रहता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखो सेकंड रिएक्शन में उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएं HCl से 110 डिग्री पे तो OH जो है वो H से मिलकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और OH की जगह Cl आगे लग जाएगा। अब कुछ मालिक्यूल में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट कार्बन पे होगा, फर्स्ट कार्बन से OH जो है वो निकल जाएगा और Cl आगे लग जाएगा। कुछ में सेकंड पे मतलब जो है OH निकल के Cl लग जाएगा, लेकिन इस प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा बनेगी और इस प्रोडक्ट की मिकदार जो है वो कम बनेगी। इसकी मिकदार ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इसकी मिकदार कम प्रोड्यूस होगी। अब हम अगर इनका रिएक्शन फर्दर फिर ऐसे करवा क्या होगा, अब जिस कार्बन पे पहले मतलब जो है वो साइड पे Cl लगा था, अब उसकी कौन सी साइड पे लगा है, थर्ड साइड पे। यहाँ पर देखें ना, पहले वाली साइड पे Cl लगा हुआ था, अब थर्ड वाली साइड पे Cl लगा गया। मिडल वाली साइड जो है प्रोटेक्ट रहेगी। अगर मिडल वाली साइड पे थोड़े से मालिक्यूल में लगा हुआ है, कुछ मालिक्यूल्स में, तो उनमें इस वाली साइड पे लग जाएगा, इस वाली साइड पे लग जाएगा, वो फर्क कोई नहीं पड़ता। फिर वो ये वाला OH जो है वो रिमूव होकर यहाँ Cl लग जाएगा, क्योंकि ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन दोनों का बिहेवियर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है।
नेक्स्ट अगर हम देखें विद द PCl5, PCl5 से क्या होना है, PCl5 से जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो तीनों जो OH है वो रिमूव हो जाएंगे और तीनों Cl आके लग जाएंगे। बेसिकली आप ये समझ लेंगे सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है ना कि OH जो है वो रिमूव हो रहे हैं और OH के रिमूव होने से Cl आगे लग, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लें कि ये PCl5 है ना, इसके साथ कितने क्लोराइड लगे हैं, 1 2 ये 3 ये 4 हो गया और ये कितने हो गए, 5 हो गए। अब होना ये है कि यहाँ से Cl निकल गया, ठीक है, 2 Cl निकल गए और ये जो ऑक्सीजन है ये OH वाली ऑक्सीजन तो यहाँ आगे लग जाएंगे। बेटा जो OH वाली ऑक्सीजन है ना वो फास्फोरस से आगे लगनी और जो हाइड्रोजन होना है उसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए टोटल कितने, टोटल क्या है, टोटल है OH, H ने ACl लेना है, H ने HACl लेगा, दूसरा Cl जो है कार्बन ले लेगा, 2 Cl निकल जाएंगे, फास्फोरस है PCl5 से PCl3 में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके साथ ये वाली जो ऑक्सीजन है वो आगे लग जाएंगे। इस तरह ये 3 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। एक जो है यहाँ से क्लोराइड निकालेगा, दूसरा यहाँ से क्लोराइड निकालेगा, तीसरा यहाँ से क्लोराइड निकालेगा, तो 3 क्लोराइड निकल के, सॉरी क्लोराइड ही निकालेंगे यार, ये क्या निकलेगा, ये OH निकलेगा, 3 OH निकल जाएंगे, निकलेगा 3 Cl आगे लग जाएगा। सेम अगर ऐसे ही अगर हम रिएक्शन करवाएं फास्फोरस सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड से तो 3 जो OH हैं वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, 3 आयोडाइड, 3 OH जो हैं 3 हाइड्रोजन आयोडाइड से 3 हाइड्रोजन आयन लेके 3 वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 OH 3 हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन लेके 3 H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे और 3 आयोडाइड जो है यहाँ पर आके लग जाएंगे। अब हम ये देखते हैं ये वाला कंपाउंड जो है अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल कंपाउंड जो है वो फौरन क्या करेगा, आयोडीन लूज करेगा, यहाँ से एक आयोडीन लूज होगी और एक यहाँ से लूज होगी, तो ये आयोडीन जो है ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगी और इन दोनों कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है OHNO2। अब यहाँ से OH और यहाँ से H ये मिलके क्या बना देंगे बॉटम, 3 नाइट्रिक एसिड होंगे, 3 नाइट्रिक एसिड के 3 OH हैं, ये 3 H ले लेंगे, ये वाले 3 है, इस तरह 3 वाटर प्रोड्यूस कर देंगे और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जगह 3 नाइट्रो ग्रुप आगे लग देंगे, तो इस तरह 1 2 3 ट्राई नाइट्रो ये ग्लिसरॉल बन जाएगा, 1 2 3 ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल, यानी 1 पे 2 पे और 3 पे 1 2 3 ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल बन जाएगी या ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो केमिकल है ना एक्सप्लोसिव है, तो याद रखें। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में आप देख लो क्या होना है, जब आपने ऑक्सीडेशन करनी है, अगर से आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिड्यूस में ऑक्सीडेशन करते हो तो यहाँ पर आपके पास जो नाइट्रिक एसिड होगा वो कैटालाइज करेगा रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड ट्रायंडिक डी से, जहाँ पर आपने एज इट इज वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेना, क्या होना है, होना ये है कि जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप है ये सबसे पहले लेट ऑक्सीडाइज होकर कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। जब फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये वाला जो ग्रुप है CHO से COOH में कन्वर्ट हो जाता है, 2 OH देखो एज इट इज है। जब हम फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे पहले नीचे वाला ऑक्सीडाइज हुआ है फिर सबसे ऊपर वाला ऑक्सीडाइज होगा और ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप गौर करिएगा, सबसे पहले नीचे वाला ऑक्सीडाइज हुआ कार्बोनाइल में CHO में, फर्दर दोबारा इसकी ऑक्सीडेशन की तो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गया, फिर जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो सबसे ऊपर वाला होगा ऑक्सीडाइज और कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, मिडल वाला अभी भी OH है, ये सबसे एंड पे जाके ऑक्सीडाइज होकर ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा, यानी इसका जो फार्मूला होगा ना वो C डबल बॉन्ड O है मिडल में और ऊपर भी COOH बना हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप है और नीचे भी COOH और इसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, इसका नाम जो है वो ऊटपटांग का नाम है इसका मीजो ऑक्सैलिक एसिड, मीजो ऑक्सैलिक एसिड।
इसी तरह अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन कैसे होनी है, रिडक्शन जो है वो जब हम करेंगे पोटेशियम बाइसल्फेट की मौजूदगी में, जहाँ से OH रिमूव होना है और जहाँ से वैसे अगर हम रिडक्शन की बात करें ना तो एक मिनट, अब ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, इसको कन्वर्ट करवा रहे हैं CHO में, और ये वाला जो है इसको वो करवा रहे हैं एलिमिनेशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है। एक मिनट, इसको हम जरा थोड़ा सा ड्रॉ करके समझ लेते हैं। एक कार्बन, दो कार्बन, ये तीन कार्बन, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर भी OH लगा हुआ है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन है, ऐसे है। अब होगा ये बेसिकली सबसे पहले यहाँ से क्या रिमूव होना है, यहाँ से रिमूव होना है OH, यहाँ से भी एक OH रिमूव हो जाएगा। अब कितने OH रिमूव हो गया, दो OH रिमूव हो गया, यहाँ से भी एक OH रिमूव हो गया और एक यहाँ से रिमूव हो गया। एक जो OH रिमूव होगा वो ये वाला H लेगा, थर्ड OH वाला H, एक OH में एक ये वाला H लेना और ये वाले OH में यहाँ से H लेना, इस तरह दो वाटर प्रोड्यूस हो जाएंगे, एक यहाँ से OH ले, एक यहाँ से H लिया, एक इस OH ने कार्बन से H लिया, इस तरह दो वाटर प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन से भी एक H निकला, एक H निकला ऑक्सीजन से, तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक OH निकला और इस वाली कार्बन से भी एक OH निकला, तो इन्होंने आपस में डबल बॉन्ड बना लेना। इस तरह हमारे पास कंपाउंड बनेगा, दैट इज एक्रोलीन। अब यहाँ पर ग्लिसरॉल के बारे में लिखा है कि नॉन टॉक्सिक है, एक्सीलेंट हुमेक्टेंट है। हुमेक्टेंट का मतलब है मॉइस्चर रिटेनिंग। ऐसे सबसे ऊपर आपने पढ़ा तो है, ये हाइग्रोस्कोपिक और मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है, मॉइस्चर को ये मतलब उतर नहीं देती। इसके अलावा ये लोशन में है, डिलोशन में है, वगैरह में, शू पॉलिश में, प्रिंटिंग इंक में, सेव करने वाले जो पेज पेन में यूज़ होती है। इसके अलावा और भी यूज़ लिखे हुए हैं, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए यूज़ होती है, कॉस्मेटिक बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए, वेटनिंग एजेंट है। इसके अलावा प्लास्टिक बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, लोहा लैलेड बनाने के लिए, ठीक है, ये इसके लिए। और यूज़र मेरा ख्याल है इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते इसलिए मैंने ढूंढना कर दिया। तो एनी क्वेश्चन इफ यू नीड देन प्लीज आप, वरना लेक्चर हो गया। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई। यस सर क्लियर है। आवाज मेरी सही आई है लेक्चर के दौरान के थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है? जी सर नहीं ठीक सर, आ रही आवाज है, बहुत स्लो थी आपकी। मेरी स्लो आवाज थी? अब जी सर, अब सही आ रही है, लेकिन लेक्चर के दौरान बहुत कम थी। बेटा मैंने ना मेरा ख्याल है कि 100 दफा पूछा था कि मेरी आवाज सही आ रही है, कोई सारे सुत्ते सीगे, उदों कोई नहीं दसिया। मैं कोई 4 मिनट इंतजार किया लेक्चर च। सर जी आवाज आज बहुत कम आई थी। जी सर। वैसे समझ आ गई है? जी जी सर। आ गई है लेक्चर की? ये सर समझ आ गई सर क्लियर। सर बस कहते सही है, मैं फिर ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नमस्कार।